लिया सर, अब राखी रहा कहाँ, मेरा राखी चल गया। जब 6 महीना के कुणाल था, मेरा बड़ा भाई का बेटा को मार दिया। वो मारा कौन? नीतीश छोटा भाई का लड़का। मैंने मुन्ना कुमार है, आप देख रहे हैं पब्लिक बिहार। मेरा मौजूदगी अभी गया जिला बजरंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण गांव में है। यहाँ से कुछ दिन पहले ऐसा घटना निकलकर सामने आता है जो देखकर और सुनकर आपका रूह कांप जाएगा, आपका आत्मा फट जाएगा। कैसे विश्वास करेगा अपना चचा पे, कैसे विश्वास करेगा अपना भाई पे। यहाँ पे एक भाई नहीं, अपना सगा चचेरा भाई नहीं, एक भाई का दुश्मन बना। वो भी तो दुश्मन ऐसा बना कि उनको मौत के घाट उतार दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गया के एसपी महोदय के, एसएसपी महोदय को, मैं जो उसको 24 घंटा के अंदर में 36 घंटा के अंदर में उसको इनकाउंटर करने का प्रयास किया, मगर बाल बच गए। गोली उसका पैर में लगा है। मैं फिर से विनती करूंगा कि उसको छोड़ा नहीं जाए, बख्शा नहीं जाए, जेलों के सलाखों के अंदर उसको नहीं रखना चाहिए। उसको सिर्फ कब्र खोद कर उसको दफना देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए ऐसा अपराधी को। ये अपराधी था, ये चचेरा भाई नहीं थे। इनके भाई के मार दिए हैं और खुद इनका चचेरा भाई ही और इनका पिताजी का भी। मैंने एक घर से 2 का मौत का घाट उतार दिया, एक लौता चिराग। ये बिहार में देखिए अपराधी का मनोबल कितना बढ़ रहा है। क्या था पहले से विवाद दीदी? सर जमीनी विवाद था। अच्छा, मैंने जमीन के लिए 2 फीट 4 फीट जमीन के लिए अपना चचा के नहीं छोड़ा, भाई का नहीं छोड़ा। बताइए जमीन कहाँ? ये घर का जमीन का? सुनिए ना सर, उसी का घर है। अच्छा, और घर के देखिए कि घर नहीं, खंडहर बना के रख दिया। समझे न, बार टॉर्चर करता था कि इसको घर से हम निकाल देंगे। अच्छा, आपका भाई और चचा को? नहीं, मैंने आपका पिताजी के, भाई और पिता को जी। और पापा जी अपाहिज थे। अच्छा। तो बोले कि हम घर दे देंगे तो इनको क्या हाल होगा, इनको रोड पर खड़ा कर देंगे। मैंने पिताजी आपको बीमार थे जी। मैंने लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। शर्म करना चाहिए भाई है। जिंदा लाश थे। मैंने उनका नरक में भी जगह भगवान नहीं देगा। इस तरीका से कुकर्मी काम किया, यानी कि बेड पे मरल थे, पेशेंट थे, बीमार थे, लाचार थे, बोल नहीं सकते थे, उसको आकर धाएं गोली मारा। गोली से उनको भून दिया। सबसे पहले उसका बेटा के मारा, उसके बाद पिता के मारा। बताइए, वाह, इनके पिताजी थे और इन्हीं के भाई थे और मारने वाले इनका चचेरा भाई थे। कौन चचा का लड़का थे? छोटका चचा जी अखिलेश सिंह के लड़का। अखिलेश सिंह का लड़का थे। अखिलेश सिंह कहाँ है अभी थाना में से चल गए हैं, गया जेल में। तो उसका भी इसमें मनोबल बेटा को बढ़ाए थे? दोनों बेटा को बढ़ाए थे। यानी कि ठीक है मेरा भाई भतीजा को मार दो। पिताजी से ज्यादा माता जी उनको बढ़ाए मनोबल। माता जी कहाँ? लड़का मारा है ना, वो लड़का एगो फरार है। लड़का एक फरार है, सामान वही ला के दिया है। अच्छा, मैंने दोनों भाई मिल के मारा। लड़का जो है, बड़ा लड़का, वो गोली मारा है और जो छोटा वाला लड़का है वो सामान इकट्ठा किया है। अरे वाह, समझे। और दोनों भाई वो इकट्ठा करके सामान दे के वो घर से फरार हो गया है। और उसके बाद में ये गोली मार के ये भी फरार हो गया। मारने का रीजन क्या था दीदी? इसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि घर छोड़ दो, ये घर मेरा है। तो प्यार से भी बोल सकते थे। नहीं, वो बोलता था, लड़का जो था न, जो मरा है कुणाल सिंह, वो बराबर कहता था कि हमको इससे कोई लोभ नहीं है, 1 साल के हमको टाइम दो। कुणाल जो लड़का था बिहार के भविष्य था, आईपीएस की तैयारी कर रहा जी, था। निकाल लिया सर, एक परीक्षा उसका आईपीएस जी, आईपीएस आईएएस का रिजल्ट भी निकाल लिया जी। एक रिजल्ट और निकालना। बार रिक्वेस्ट करता था कि थोड़ा सा ऑप्शन हमको 2-4 महीना आगे। पूरे गांव में बोला, उनसे भी बोला। बताइए, ये चीज़ और ये सवाल सुनकर हमको रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। बताइए, बिहार के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। एक कुर्सी संभालता, एक जिला देखता, एक प्रखंड देखता, आज देखने वाला नहीं है। बिहार का भविष्य था। बताइए, ये बिहार में क्या चल रहा है। मैं थाना प्रभारी से विनती करूंगा, अगर गोली उसको एक पैर में मारे थे तो दूसरा गोली आपका बंदूक से नहीं निकला था? आप किसी के दबाव में काम किए थे? उसको सीना में छल्ली उतार देते गोली को, और हॉस्पिटल से उसको इलाज के लिए किस लिए भेजा है आपको पता है? मैंने वो बच जाए, इलाज के लिए उसको भेजा है, मगर मेडिकल में भर्ती है।
आपको पता है? जी मगध मेडिकल। क्या जरूरी था? अपराधी को फालतू का बिहार सरकार आपको दावा ज़्यादा हो गया है। उसको बेड से उठाकर गोली सीना और छाती में 6 गोली मारे। उसको अपराधी है वो। आगे चल के और जब अपना भाई का नहीं छोड़ा, अपना चचा के नहीं छोड़ा, सगा चचा था उसको नहीं छोड़ा, तो क्या रोड चलते लोग इंसान को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आप उसको मलहम देकर सुई दवा करके उसको बाहर लेकर आइएगा, फिर भी धाए धाए गोली से और किसी के घटना का अंजाम देंगे। मतलब इसी नज़दीक में सर अपना वो जमीन हटाया था, उसमें से 4 लाख रुपया नीतीश कुमार ले लिया। और नीतीश कौन है? नीतीश जो गोली मारा है। अच्छा, नीतीश जो गोली मारा है नीतीश था। और अच्छा, गोली लाके दिया कौन? गोली लाके वो अंकित दिया है। गोली लाके छोटा वाला लड़का, सामान वही दिया है और गोली नीतीश मारा। और 4 लाख रुपया ले लिया था। लड़का को जब जरूरत पड़ता था कि भाई हमरा पैसा दे दो, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमरा पैसा दे दो। अब पैसा उसके साथ कहाँ, पिताजी पड़े हुए थे। दीदी आपका एकलौता भाई था, हम तो नहीं बोल सकते थे। एकलौता भाई था। एकलौता भाई आपका नहीं रहे दुनिया में। नहीं रहा सर। बताइए नहीं रहा, आपका कुछ नहीं। अब मेरा सब बर्बाद हो गया। आप लोग इस पर जो करना है वो कीजिए। हम लोग तो कर ही सकते हैं प्रयास दीदी, उसको जिंदा तो नहीं कर सकते। जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगला जो मारा है उसको उजाड़ उसको हाँ फांसी के सजा हम बार बार खोजते हैं कि दोनों को फांसी को होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर मैं एसएसपी महोदय जी, आपका कार्य देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मगर उसको इनकाउंटर करना है। क्या इस पे बोलते हैं? इनकाउंटर करना चाहिए कि नहीं? जरूरी है। जरूरी है। हाँ जरूरी है। आप कितना प्यार से भाई को आप परब जब आता था, राखी का टाइम आता था, तो एकलौता भाई था, उसका माँ मर गई। मतलब मेरी भी माने कि रोमा पूरा खड़ा हो गया है। यानी माँ ये है तकलीफ से माँ यहाँ पे जो ये रो रही है, ये माँ रो रही है, ये बहन नहीं है। ये बहन नहीं है, एक माँ का दर्जा दिए थे आप पालने वाले। वो दादी यही फुआ यही सब मिलके हम दोनों भाई बहन को पालिए। हाँ, 2011 में हमको शादी कर दिए, हम अपना घर चल गए, समझे सर। तो 2011 में शादी हो गया तो हम अपना घर गृहस्थी संभालने लगे। जो अपना आप कहाँ थे दीदी जब आपका भाई के गोली मारा था? अपना घर में थे, पकड़ी वर्मा ससुराल खपुरा गाँव। कितना घंटा के बाद कॉल किया? मतलब 11:30 बजे ही कांड हुआ और 12 बजे हमको कॉल। डायरेक्ट कॉल गया आपका भाई दुनिया में नहीं है? नहीं अच्छा। बोला मतलब घायल कि है। हाँ चचेरा भाई जो था ना वो फोन किया कि नीतीश मार दिया गोली? नहीं नीतीश गोली नहीं वो बोला कि बंटी देखो क्या हो गया है, उसको खबर मिला मेरे ऊपर। मतलब भाई है ना तो उसको भी सगमा लगता, वो दोनों एक था। अच्छा। मतलब चचेरा भाई नहीं था, दोनों एक था। उसी के पत्नी सेवा करती थी पिताजी को। ये महिला बैठी हुई है जो बेचारा को मारे हैं, उनका भाभी हाँ नहीं भभू है, भभू हो गए हैं, और ये भी चचेरे भभू है ना जी। और ये बेचारी देखें किस तरीक़ा से मेरा देवर को छोटका बड़का चचा के बड़का ससुर का बेटा का मारे हैं गोली। ससुर के सेवा करते थे। दोनों का गोली मारे हैं और इस सामने देख रहे थे। ये बेचारे क्या कर सकते थे, इनको तो बेचारे के खुद सदमा लग गया होगा। और यहाँ पे देखिए गोली मारा था, ये बेड पे सोए हुए थे, ये बेड पे सोए हुए थे। अभी देखिए ब्लड का काफ़ी कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर भी बताइए देखिए किस तरीक़ा से गोली मारा है, अपना सगा चचा को गोली मारा है। हम लोग का बोली नहीं निकल रहा ये घटना देखकर और सुनकर। हैं आपको बड़े पापा को मारे तो हम भैया के खोजने चल गए। आपको लगा सच में कि गोली मार रहा है? नहीं हमको लगा ना कि कुछ आवाज पड़ाका उड़ाका छूट रहा है, तो बड़े पापा जो थे ना उछाल दिए कि अजी बचाइए। हम हाँ यहाँ पे जो बड़े पापा थे तो हम दौड़ के आए। अभी तो वहाँ पहुँचवे किए कि दूसरा गोली मार के वो बाइक से भाग गए, बाइक से वो निकल गए। फिर हम बड़का पापा कैसे से करें ना तो देखें कि उनका प्राण निकला हुआ। हम तुरंत घर से निकल के भैया के खोजने चले गए कि भैया के अब बचाएंगे। तब एक काका जो है महिला काका, तो वो आके बोल दिए इतने देरी में कि उसको मार के यहाँ पे हुआ आया है। तो वहाँ तो पहले भैया के ख़त्म कर दिए, उसके बाद यहाँ पे बड़े पापा का आके ख़त्म कर दिया।
आपको पता नहीं था कि बड़ा भैंसुर के भी हमको मार दिया? नहीं, हमको नहीं पता था। हमको उनको तो हम खोजने गए थे कि कहीं मिलेंगे तो उनको हम बचाएंगे। हम हल्ला करने गए गांव में, पूरा गांव में हल्ला कर रहे थे कि मेरे बड़े पापा को मार दिया गोली से, मेरे बड़े पापा को गोली से मार दिया। मगर उधर से खबर हाँ, आया और फिर भैंसुर के भी हाँ, वो महिला का अपने जो है ना, महिला ससुर आके बोले कि उनको भी मार दिया। वहीं पर से पहले उसी को मार के यहाँ पे आया है। दीदी बिहार मतलब सरकार ये जो थी ना, ये मतलब जा रहे थे कि बड़के पापा को मार दिए हैं, हमको नहीं पता और उसके बाद वो आ रहे थे कि मेरे भतीजों को मार दिया। ये बोले कि बड़का पापा को मार दिया है, तो वो बोला कि पहले उसका बेटा को मार दिया है। मैंने बिहार में अजूबा कहानी है। अपराधी तो बहुत होता था, मर्डर बहुत होता था, मगर इस तरीका से मर्डर नहीं होता था। मर्डर तो रोज बिहार में हो रहा है, अपराधी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मगर ये अलग तरीका से अपराधी हम मर्डर यही हुआ। चाहते हैं कि दोनों को जितना जल्दी इनकाउंटर करके मार देने तो फांसी मेरे सामने पड़े, तब हम राखी का कीमत चुका सकते हैं। हम यही बहन मांग को करते हैं। ये बहन मेरा को उजाड़ दिया, राखी नहीं सब कुछ मेरा मायके एकदम उजाड़ दिया। हम इसका किसी पिता लायक लाचार नहीं पिता थे, लाचार पिता को हाँ, देखने के जिंदा बहाने लाश थे। देखने के लिए आते थे, लाचार पिता को देखने के लिए आते थे कि चलो पिता के हम देख लेते एक बार, मगर वो पिता के भी कुकर्म रहने नहीं दिया। इसको क्या कसूर था भाई? ये तो बेड पे सोए हुए थे, इसका तो सिर्फ सांस चल रहा था। ऐसा अपराधी अगर कोई कनेक्शन नहीं रखते थे बड़े पापा। हाँ, जो भी थे ना सब चीज हम करते थे, कोई कनेक्शन नहीं उससे। वो बेचारा बीमार थे, उसको क्या पता। 9 बजे भी धमकी दिया है, आज 9 बजे आज 9 बजे जी, कि हम सबसे पहले उसी को उठावेंगे। वो बयान देती है, वो FIR करवाती है आपकी जी। मैंने सच कहिए तो आपका भी जान के खतरा है। बहुत खतरा है, खतरा ही नहीं, मेरे पति को भी और उनको भी, आई जो बैठे हुए हैं इनको भी, इधर जो हैं ये कौन है भाई इधर? मेरे पापा जी 5 भाई थे ये चचेरा भाई है जी। ये चौथा मतलब ये भी चचेरे भाई हैं, और जो मारने वाला अपराधी है वो भी चचेरे भाई थे। ये सब समझा जाता है, यहाँ रहता है दिल्ली मैं दिल्ली में था सर। अच्छा अच्छा। मैं दिल्ली में था, मतलब मैं, कुणाल भैया और ये भाभी, हम तीनों एक साथ रहते थे। वो गलत काम करता था, इसलिए पहले उसके साथ मैं ही रहता था। वो जब से गलत काम करने लगा मैं उसका साथ छोड़ दिया, तो हम तीनों एक साथ हो गए। तो उसी से वो देखा नहीं गया आपकी, तो तीनों एक साथ हो गया। तो अब मेन अगर उस दिन आप सलामत रहते तो आपको भी भून देता। हाँ, वहाँ पे मैं साथ में रहता तो जाहिर सी बात है कि अगला टारगेट उसका पहले मैं ही हूँ। अब मैंने पूरा घर को विनाश करने का उसका मन में ठान लिया था कि घर को एकलौता चिराग रहे, दोलौता चिराग रहे, किसी के नहीं रहने देंगे, सिर्फ हम और मेरा भाई रहेगा। और ये लड़का को जिसका मृत्यु हुआ है उसका जीजा जी हैं, और हम भी इनसे पूछते हैं, इनका भी जान का खतरा है और इनकी बीवी का भी जान का खतरा है। क्या कुछ कहिएगा बजरंग थाना प्रभारी को? थाना प्रभारी का तो कहेंगे सर कि उनका तो बहुत हेल्प कर रहे हैं। जब भी फ़ोन करते हैं तो एक बार में कॉल उठा लेते हैं और बहुत मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं ना? बहुत मदद कर रहे हैं। देखिए DSP साहब आज भी आए, कल भी आए, डेली आ रहे हैं। और दंगा नियंत्रण वाला गाड़ी 24 घंटा हर हमेशा उन लोग का अपना ड्यूटी, दंगा वाला गाड़ी भी लगा हर हमेशा 20 जवान रहते हैं, तैनात रहते हैं। अगर इन लोग नहीं रहते ना सर तो और अभी होता था। देखिए 2 दिन हो गया हार, मतलब उसको हाँ हाँ। अब ये देखिए कि जहाँ उसका एनकाउंटर हुआ यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, बजरगंज से होगा 20-25 किलोमीटर दूरी। अब बोलिए कि यही एरिया में घूम रहा था, इतना उसका मन भरा हुआ था, घूर रहा था, यही एरिया में घूम रहा था। और मैसेज भी मतलब कि कर रहा था। जो फुफेरा भाई है ना, उसका शुभम नाम है, वो दिल्ली में रहता है, तो उस पर वो मैसेज भी कर रहा था कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। देखिए मैसेज भी दिखाते हैं, होगा लिखा था कि अगर हम बर्बाद हुए, गोली मार के गया। हाँ। और धमकी भी दे रहा है कि जो भी बच्चे हो लोग हैं उनको भी हम नहीं बख्शेंगे, उसको भी भूनेंगे। हम लोग मतलब कि जिला पदाधिकारी के, देखिए इसमें लिखा हुआ है बर्बाद होंगे तो पूरा बर्बाद करके जाएंगे। बाकी तो और सब कुछ लिखा था लेकिन डिलीट कर दिया है। ये लेकिन देखिए, हाँ लास्ट वाला उसका रह गया है। ये ब्रेक डाउन, ये क्या लिखे हैं नाम? उसका है ये ब्रेक डाउन, ये जो शुभम है ना, वो अपना नाम लिख। अच्छा, ब्रेक डाउन से वो चलाता था, पता नहीं उसका है कि शुभम। देखिए इसमें उनका सच में नंबर सेव लिखा करके वो हुआ रखा है ना भाई। और बाकी इसमें और कुछ अभद्र तरीका से लिखे हाँ, होंगे, हाँ, टिप्पणी किए होंगे और डिलीट कर दिया। मगर यहाँ पे एक लिखा है बर्बाद होंगे तो पूरा बर्बाद कर देंगे।
करके ही जाएंगे। अभी भी उसका मनोबल नहीं यही टूटा मैसेज है। हमको मिला। मैं एसपी महोदय और एसएसपी महोदय से विनती करूंगा, बिहार सरकार नीतीश कुमार से मैं विनती करना चाहता हूं कि सर उसको इनकाउंटर किया जाए, कोर्ट कचहरी का सिस्टम ही ख़त्म कर दे। हॉस्पिटल पे बेड पर है, उसको 6 गोली मारा जाए, उसको छाती और सीना में 6 गोली भुना जाए। जिस तरीक़ा से आज बहन को कलाई उजाड़ दिया है, ये मैंने घर का इकलौता चिराग था, बिहार के भविष्य था, उसको उजाड़ दिया है। और ये अपराधी का, ये अपराधी का रूम है। देखिए जो अपराधी किए हैं, जो अपना चचेरा भाई को मारे हैं और चचेरा चचा को अपना मारे हैं, उसका ये बेडरूम है, ये रूम है, इसमें रहते थे। इसमें उनका माता जी पिताजी का रूम था, उसका रूम उधर था। प्रशासन ये सब प्रशासन ये सब खोले हैं। अच्छा ये सब, ताला मार दी। अच्छा मैंने इसमें जांच लोग किए हैं हाँ, आके, इसमें जांच वो उन्हीं लोग का किया हुआ है। बताइए इसमें रहते थे। सर अथी प्रशासन तो शराब नहीं मिला, ये रूम से हम शराब भी निकाले हैं अपना खुद हेल के। शराब और उसके बाद में हथियार था, हथियार भी था। हथियार भी हम निकाले, प्रशासन को नहीं मिला। मैं पागल की तरह हम कहीं पर नहीं छोड़े, हम सगरो ढूंढे। यहाँ पे आपका गलती है बजरगंज के थाना प्रभारी जी। यहाँ से एक महिला किस तरीक़ा से हथियार बरामद कर लिए हैं, मगर आपका हाथ नहीं लगा था। इससे साफ साफ झलकता है कि आपका नाकामी था, नाकामी का आप परिचय दिए थे। यहाँ से एक हथियार भी, आप हथियार कहाँ रखे? हथियार हम प्रशासन को जामा दे दिए हैं, शराब हथियार भी, और उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाए, और शराब भी था। शराब था, यानी कि शराब में पी कर धूत होकर, नहीं शराब पी के माता न बेचता था। अच्छा शराब के कारण बिजनेस करता था। अभी भी निकालेंगे ना तो उसके बैग से कुछ ऐसा नशा वाला निकलेगा ना, हम खोजेंगे तब। एक घर से निकला नशा करके गोली और एक घर में आकर भून दिया। और यहाँ पे देखिए रो रो कर बुरा हाल है। ये रो रहे हैं, कौन है लड़का को? फुआ है, उधर मामा है। तो हटिएगा हटिएगा हटिएगा, थोड़ा इधर आइएगा, इधर आइएगा। तो यहाँ पे परिवार के रो रो के बुरा हाल है। फुआ थोड़ा इधर पे आइएगा, यहाँ पे थोड़ा बैठिएगा। आपका भतीजा ही ने भतीजा को मार डाला, आपका भतीजा नहीं भतीजा को मार दिया। हाँ, भतीजा ने भतीजा को मार दिया। बताइए उसका पहले से कुछ देखते थे, जानते थे कि पहले से भी अपराधी उसका कुछ पहले से धमकी देता था कि हम घर से नहीं निकलेंगे। घर था कुणाल का, और उसका घर से कहता था कि हम नहीं निकलेंगे। वो आपसे बातचीत करता था वो लड़का? नहीं, हमसे बात उस नहीं करता था। कहता कि कुणाल का आप साइड देते हैं। कुणाल का हम 9 महीना से पाल के बड़ा किए हैं। मैंने कुणाल के माता का साया खत्म हो गया था। हाँ, उसका बाद उसका माता का मृत्यु हो गया था, 9वें महीना का था, तभी हो गया था। उसको पोस पाल के बड़ा किया और जैसा काम कर दिया। बताइए, मैंने एक भतीजा ने दूसरा भतीजा को जान ले लिया। क्या कहिएगा बिहार सरकार से? वीडियो पूरा बिहार जाएगा, क्या मांग करिएगा? उसको मौत कर दीजिए। मौत कर देगा, आपको दुख नहीं होगा? नहीं दुख होगा, ऐसा से हमको नहीं दुख होगा। जब हमको बच्चा के नहीं रहने दिया तो वो भी नहीं रहेगा। बताइए, एक बूढ़ी माता थे, माता जी हैं, दादी हैं, जो मरे हैं उनका माता जी हैं? नहीं, दादी है, दादी। हाँ, यहाँ पे जो मृत्यु इनका हुआ है आपका भाई का, ये आपका माता जी है ना? हाँ। यानी इनको कंधा देने से पहले वो खुद चले गए। हाँ, कुछ बोलिएगा दादी? आप यहीं पे दे दादी, जब आपका बेटा को दूसरा पोता मार रहे थे। पोता को भी मार दिया, बेटा को भी मार दिया। मारने वाला तो अपना पोता है ना दादी? हाँ, उसको गोदी में आप भी खिलाए तो होंगे। वो भी पोता हमारे थे जो दुश्मन गले बाबू। देखिए बूढ़ी माता जी हैं और इनका देखिए रो कर भी बुरा हाल है। ऐ दादी, आपका एक पोता मर गए हैं और ये जो पोता मारे हैं इनको क्या प्रशासन से आपको उसी मार देना चाहिए। चलिए, दादी को भी कहना है कि उसी तरीका से मार दे। एक पोता से हाथ धो दिए हैं, दूसरा पोता से भी हाथ हम धो दे। सुख नहीं है, घर में कोई बचवा नहीं कुछ दादी वो बच जाएंगे तो फिर सुख नहीं होने दिया। सुख। उसको ने 25 लाख रुपये खर्चा किया पढ़ाने में। अच्छा अच्छा, वीडियो होने वाला था ये महीना बाद महीना। यानी बिहार के भविष्य था। कुणाल में रहे ना, कुणाल बिहार का भविष्य थे
और उसके साथ ऐसा दर्दनाक घटना किया गया है, ये देखकर और सुनकर हम लोग का रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। हिम्मत जुटाकर न्यूज़ कवर कर रहे हैं। हैं दादी? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हले। कोई लड़ाई नहीं, दुश्मनी क्या होगा, चचा भाई हैं तो खेत बाड़ी हिस्सा बधारे के लिए लड़ाई होगा। लोग चाहते हैं परिवार मिल के रहे, एकता में बल है, मगर इनको ये सोच नहीं था। इनको सोच था कि विनाश करना है पूरा परिवार को। सिर्फ हम रहे, मेरा पिता रहे और मेरा भाई रहे, उनका सोच यही था, उनका मकसद यही था। और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दंगा वाला गाड़ी भी आके प्रशासन को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दंगा का गाड़ी भी लगा हुआ है। और यही कुणाल का घर था, और एक कुणाल नहीं था, एक बिहार का भविष्य था। और इनके साथ देखिए किस तरीक़ा से घटना को अंजाम दिया है, उसका चचेरा भाई ही दिया है। इस पे क्या कुछ कहिएगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसा अपराधी क्या सगा भाई हो सकता है, चचेरा भाई हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।